हेलो बच्चों, जय हिंद। आज हम इस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं, फिर से रेक्टेंगल के क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल जिसकी लेंथ है 12 सेंटीमीटर और ब्रेथ है 8 सेंटीमीटर। तो ये हमारा रेक्टेंगल है, इसकी लेंथ कितनी दी हुई है? 12 और ब्रेथ 8। तो पेरीमीटर बताओ क्या होता है? अभी तक तो आपने सारे फॉर्मूलाज याद कर ही लिए होंगे। 2 इंटू L प्लस B, 2 इंटू लेंथ कितना है? 8, 12 प्लस 8 कितना हो गया? 2 इंटू 20, 40 सेंटीमीटर्स। ठीक है, चलो सेकंड क्वेश्चन पे चलो। तो अब सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एरिया ढूंढना है रेक्टेंगल का जिसके डायमेंशन है 18 और 14। जब भी इस फॉर्मेट में आपको डेटा दिया हो तो कंफ्यूज मत होना, ये लेंथ और ब्रेथ ही दिया है। ठीक है, अब इसमें जो रेक्टेंगल है इसकी लेंथ 18 है और ये 14 है। ठीक है, एरिया बताओ क्या होता है? एरिया ऑफ एनी फिगर बेस इनटू हाइट, है ना? तो इसका बेस क्या है? लेंथ, और ब्रेथ इसकी हाइट हो गई। ठीक है, 18 इंटू 14। अब 18 इंटू 14 करो, कितना होता है? 0, 1, 8, 8 4 जा 32, 7 2, 52। अब यहाँ पे क्या लिखोगे? सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि ये 2 डायमेंशनल है ना? एरिया में लेंथ और ब्रेथ दोनों डायमेंशन आती है। इसमें क्या दिया है? एरिया दिया है रेक्टेंगल का और हमको ब्रेथ ढूंढनी है। ठीक है, अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? कितना दिया हुआ है? 96। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू 96। अब हमको क्या दी हुई है? इसमें ब्रेथ दी हुई है, तो क्या मैं ब्रेथ की जगह इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूं? L इंटू 8 इज इक्वल टू 96। अब देखो ये मल्टीप्लीकेशन में है 8, तो ये यहां पे मैं इसको डिवीजन में भेज दूं। जो चीज मल्टीप्लीकेशन में होती है वो साइड चेंज करने के बाद डिवीजन में चली जाएगी, और जो डिवीजन में है वो साइड चेंज करने के बाद मल्टीप्लीकेशन में चली जाएगी। ठीक है, तो क्या 8 से ये कट सकता है? 8 1 जा 8, 8 2 जा 16। तो क्या आ गया हमारा आंसर? 12 मीटर्स है। तो 12 मीटर्स आ गई इसकी लेंथ। ठीक है, जो तो फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि फ्लोर इज 4 की डायमेंशन दी है। मैंने बताया था ये लेंथ होती है आगे वाली और पीछे वाली क्या होती है? ब्रेथ होती है। ठीक है, ऐसे ही हम 3D में जब पढ़ेंगे तो उसमें कुछ ऐसे ऐसे दिया होगा, इसका मतलब लेंथ, ब्रेथ और हाइट। ठीक है, तब इसमें क्या दिए? लेंथ और ब्रेथ दिए। फाइंड द कॉस्ट ऑफ टाइलिंग, इसमें कॉस्ट निकालनी है हमको कि 50 पर मीटर स्क्वायर है। ठीक है, हर मीटर स्क्वायर मतलब ये एरिया दिया है कि 1 मीटर स्क्वायर का कितना रुपीस चार्ज हो रहा है? 50 रुपीज। ठीक है, तो हम पहले इसका टोटल एरिया निकालेंगे कि टोटल एरिया कितना है, कितना मीटर स्क्वायर है। ठीक है, फिर उसको हम 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहले हम टोटल एरिया निकालेंगे। एरिया ऑफ द फ्लोर कितना है? लेंथ इंटू ब्रेथ 9 इंटू 6, 54 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब कॉस्ट ऑफ टाइलिंग कितना है? 50 इंटू 54, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 6 7। देखो कितना आ गया? 2700 टोटल कॉस्ट आ गया। तो अब देखो फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि लेंथ है इसकी, रेक्टेंगल की लेंथ कितनी है? ट्वाइस है उसकी ब्रेथ के। ठीक है, तो क्या मैं इस डेटा को लिख लूं? लेंथ कितना दिया है? ट्वाइस मतलब 2 टाइम्स ऑफ ब्रेथ है। ठीक है, ये मैंने ऐसे लिख लिया। ठीक है, अब इसमें क्या दिया है हमको? पेरीमीटर दिया है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना दिया है? 36। अब बताओ पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या था? 2 इंटू L प्लस B इज इक्वल टू 36। ठीक है, अब बताओ हमारा जो L है, L की वैल्यू क्या दी हुई है? 2B। अब ये ध्यान से देखना, L जो है लेंथ की वैल्यू कितनी दी हुई है? 2B। तो मैं L की जगह 2B सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं। 2B प्लस B इज इक्वल टू 36। अब 2B प्लस B क्या हो जाएगा? ये
2b प्लस बी 3b हो गया इज इक्वल टू 36। अब बताओ 3 से मल्टीप्लाई होगा, 3 टू जा 6b इज इक्वल टू 36। अब जो देखो 6b के साथ मल्टीप्लीकेशन में इधर जाके क्या हो जाएगा 36 अपॉन 6, डिवीजन में गया 6 6 जा 36, तो ब्रेथ कितनी आ गई 6 सेंटीमीटर्स। ठीक है, क्लियर, डायमेंशंस मिल गए। डायमेंशंस क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितनी लेंथ ढूंढनी पड़ेगी हमको, लेंथ कितनी दी है 2 इंटू ब्रेथ, तो 2 इंटू कितना है 6, 12 सेंटीमीटर्स। अब 12 लेंथ हो गई और ब्रेथ कितना हो गया 6, तो ये हमारा आंसर है। ठीक है, 6th क्वेश्चन क्या कह रहा है, फील्ड है उसके डायमेंशन दिए 45 और 28। अब उसकी क्या ढूंढनी है हमको, फेंसिंग। फेंसिंग कहाँ पे होती है, किसी भी पार्क के या किसी भी प्लॉट के आउटर एरिया में, है ना। और आउटर एरिया को हम क्या कहते हैं, पेरीमीटर। ठीक है, तो जैसे कि ये रेक्टेंगुलर फील्ड है, इसके आउटसाइड यहाँ पे फेंसिंग होगी, तो अब इसने पूछा है कि टोटल कितनी फेंसिंग चाहिए, तो हम क्या ढूंढेंगे इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर। ठीक है, 2 इंटू एल प्लस बी, तो 2 इंटू लेंथ कितनी दी है 45 प्लस 28, 8 9 10 11 12 13 73 इंटू 2, ये क्या हो गया 3 2 जा 6 7 2 जा 14, 146 मीटर्स टोटल फेंसिंग होगी। ठीक है, अब हम अपने आखिरी क्वेश्चन पे आ चुके हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो थोड़ा ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व हो रहा है। ट्राई करो, आप खुद ही कर लो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। ठीक है, अब इसमें क्या कह रहा है, रेक्टेंगुलर पार्क है, इसमें 30 मीटर लॉन्ग और 60 मीटर वाइड है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ये पार्क की ये बना दिया, रेक्टेंगुलर पार्क है, रेक्टेंगल बना दिया, 30 मीटर्स इसकी लेंथ है और 16 मीटर्स वाइड है। ठीक है, अब इसने क्या बोला है कि इसमें ऐसा पाथ बनाना है जो इसके ऑपोजिट कॉर्नर्स को जोड़ रहा है। ठीक है, ऑपोजिट कॉर्नर्स मतलब ये और ये दोनों की लेंथ सेम होगी, और ये क्या है इसके इस रेक्टेंगल के डायगोनल्स, क्या है डायगोनल्स। ठीक है, अब ये जो बच्चे यहां तक पहुंचे उनके लिए फिर से ये एक गिफ्ट है, बोनस क्वेश्चन है। ठीक है, इससे आपको इसका डायगोनल वाला कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें इसकी लेंथ ढूंढने के लिए क्या करूंगा मैं, देखो यहाँ पे एक आपको ये दिख रहा है, ये क्या बन रहा है, यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, 16 और 30 है इसका बेस, हमको ये ढूंढना है। ठीक है, यही तो है इसका डायगोनल। अब ये ढूंढने के लिए हम क्या करेंगे, पाइथागोरस लगाएंगे, है ना, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। जैसे हमने स्क्वायर वाला लास्ट क्वेश्चन किया था, आपको याद होगा। ठीक है, पाइथागोरस से क्या होगा, ये 30 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे इसको अगर मैं x ले लू, इसका x का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो 30 का स्क्वायर क्या हो गया 900, 16 का स्क्वायर क्या हो गया 9 10 1156 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे मैंने बताया था, यहाँ हमको तो x की वैल्यू चाहिए और यहाँ क्या है x स्क्वायर है, तो हम दोनों तरफ क्या लगा देंगे रूट, तो स्क्वायर से रूट कट गया, x की वैल्यू 1156 किसका स्क्वायर है 34, तो इसका रूट क्या हो जाएगा 34 सेंटीमीटर। तो इस पाथ की लेंथ क्या आ गई 34। अब ये दोनों ही इक्वल है, दोनों ही डायगोनल्स इक्वल होते हैं स्क्वायर और रेक्टेंगल के। ठीक है, तो इस पाथ की लेंथ क्या आ गई 34 सेंटीमीटर। ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जिसमें मैं आपको ट्राइंगल पढ़ाऊंगा। मेंसुरेशन 2D का लास्ट होगा, उसके बाद हम 3D स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू, जय हिंद।